हेलो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो गांव में सीमी रहता है उसको पूरी प्रोसेस से किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है। हमारे यहाँ इनको सीमी बोला जाता है, किनको बोला जाता है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। आपने ज़रूर से बताना कमेंट करके आपके यहाँ इनको क्या बोला जाता है। जो सीमी रहता है उसको किस तरीके से तोड़ा जाता है, किस तरीके से आटा बनाया जाता है, वो सारा कुछ हम दिखाने वाले। सबसे पहले मैं आपको आटा एक बार से चेक करा दे रही हूँ कि देखिए कुछ इस तरीके से थिक आटा बनाया जाता है। लूज़ आटा बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता सीमी तोड़ने के लिए। आप देख भी सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली हमारा जो आटा है वो परफेक्टली बना हुआ है। अभी इसको कैसे बनाया मैंने वो दिखा दे रही हूँ कि किन किन चीज़ों से मिला करके मैंने इस आटे को बनाया है। देखिए ये है मैदा, और फिर अगला जो है हमारा बर्तन में वो है गेहूं का आटा, फिर है सूजी, रवा भी इसको बोलते हैं। इनकी क्वांटिटी मैंने कुछ इतनी सी रखी क्योंकि मैंने अकेले ने जो सीमी है वो तोड़ना है। अगर मेरे साथ में कोई और भी होता तो मैं थोड़ा सा आटा ज़्यादा रख लेती। अभी आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जो हमारा सीमी है इनको सिर्फ गेहूं के आटे से भी बनाया जाता है, या तो इनको मैदा से भी बना सकते हैं आप, या इन दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। सूजी बिल्कुल ऑप्शनली है। क्या रहेगा ना, अकेले सूजी से हम अपने जो सीमी है नहीं बना सकते। मैदा से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी, और इन दोनों को मिक्स करके भी। ये तीनों चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और कैसे इसको आगे से तैयार किया जाता है वो देखिए। सबसे पहले कोई भी इस तरीके से कपड़ा ले लेना है जो कि थोड़ा जालीदार हो, यानी कि नेट की फॉर्म में हो। कुछ इस तरीके से कपड़ा लिया जाता है, उसको मैंने इस तरीके से थाल इसको बोला जाता है, थाली बोला जाता है। थाली पे इस तरीके से कवर कर लेना है। आप किसी भी बर्तन पे इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, कुछ इतना सा मैंने इसको। और जो ये आटा रहता है ना सिमी बनाने के लिए, बहुत थोड़ी थोड़ी सी क्वान्टिटी में तैयार किया जाता है। नहीं तो अगर हम ज़्यादा एक बार में बना लेते तो ये सूख जाता है, तो इस करके इसको थोड़ा थोड़ा ही बनाया जाता है। अभी ये रवा है यानी कि सूजी है, इसको हम कुछ इस तरीके से, जो हमारा सूजी रहेगा वो थोड़ा सा मुश्किल से जो है छाना जाता है। नहीं तो गेहूं का आटा और मैदा जो है फटाफट से इस छलनी से, यानी कि जो कपड़ा है इससे फटाफट से छान लिया जाता है। चलिए अभी देखिए मैंने कुछ इतनी सी क्वांटिटी रखी है, क्योंकि मैं फिर से बता दे रही हूँ मैंने अकेले ने जो सीमी रहेगा वो तोड़ना है। इस करके मैंने आटा की क्वांटिटी बहुत थोड़ी रखी है। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है कि इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना होता है। कितनी भी क्वांटिटी में आटा तैयार करना हो, सारे आटे में हमने बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि जो आटा है वो बहुत ही थिक बनाना है, हमने लूज़ नहीं होने देना है। और इसमें मैंने मैदा, गेहूं का आटा और सूजी रखा है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा रख सकते हैं, या तो आप चाहें मैदा और गेहूं का आटा मिक्स करके बना सकते हैं। लेकिन सूजी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, और फर्स्ट टाइम ही मैंने ऐड किया। देखिए आटा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। अभी बस इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके रोल बना करके इसको कवर करके रख दूंगी। इस पर बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देनी है, नहीं तो कुछ पपड़ी टाइप हो जाएगा और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, यानी कि इससे सीमी नहीं बना पाएंगे हम। चलिए आटा तैयार हो गया, अब बनाएं कैसे आगे वो भी देख लेते। गाँव में पहले हर किसी के घर पर ये इस तरीके से तोड़ा जाता था। आज भी बहुत जगह तोड़ा जाता है। देखिए इस तरीके से बहुत थोड़ा आटा लेना है, बाकी आटे को कवर करके रख देना, ये ध्यान रखना है। और फिर इसको कैसे बनाना है ये, हाँ मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। ये है कटा। ये हमारे यहाँ यानी कि गांव में खाद का जो रहता है, इसमें गेहूं में जो डाली जाती है या खेतों में जो डाली जाती है वो खाद का ये कटा है। आप किसी भी कपड़े पे इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं पूरी प्रोसेस से इसलिए बता रही हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि गाँव में इसी तरीके से इनको तोड़ा जाता था। इस करके फिर इस तरीके से एक लाइन सी बना लेनी है, जैसे मैं बना रही हूँ। देखिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या जैसे मैं अभी जो हमारा कटा है इस पर रख के बना रही थी, ऐसे भी बहुत सारी जगह होता है कि मटके पे भी इस लाइन को बनाया जाता है। स्टार्टिंग में हो सकता है, देखिए मेरी थोड़ी सी ये मोटे वाली लाइन बनी है, बहुत पतली पतली बनाई जाती है। जोए, इनको जोए भी बोला जाता है। जोए तोड़ने के लिए, सीमी तोड़ने के लिए, वैसे सीमी ही ज़्यादा इनको गाँव में बोला जाता है। अभी जो आटा ऐसे बच गया उसको कवर करके रख देना है। और इनको देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इनको इस तरीके से मैश बोलते हैं या जो भी है, मतलब देखिए इस तरीके से इनको तोड़ा जाता है। पहले गांव में हर कोई बहुत, अभी तो क्या हो गया ना कि जैसे गांव में बहुत सारी मशीनें आती हैं, उनसे इनको तोड़वाया जाता है। लेकिन जो मशीन में रहता है उसमें आटा अच्छे से बनाया भी नहीं जाता है, ऐसे ही तोड़ दिया जाता है। बहुत बार वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन गांव में पूरी प्रोसेस से इस तरीके से बनाया जाता है, तो ये वाला जो सीमी रहता है इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उनमें क्या होता है, जो वो मशीन में तोड़ा जाता है उनमें आटा एक बार में डाल देते, पानी डाल देते, ऐसे रफली सा उसको आटे को बना करके फिर तोड़ा जाता है। और सच्ची बता रही हूँ, हमने नेक्स्ट टाइम मतलब जो पिछली हमारी लास्ट टाइम हमने तुड़वाया था इस तरीके से सीमी, तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। हमने सारा गाय को डालना पड़ा था। और
आज से 4-5 साल पहले जब हमने तुड़वाया था मशीन से, उसका ये था कि हाँ 90% वो ठीक बना था। लेकिन जो अब से बाद में बनवाया था हमने, लास्ट टाइम बनवाया था, मतलब वो तो सच बता रही हूँ बिल्कुल ही ख़राब हो गया था हमारा, और सारा ही हमें ऐसे ही फेंकना पड़ा था। देखिए ये वाली लाइन जो है बिल्कुल प्रॉपरली बनी है मेरे से, लंबी भी बनी है और पतली भी बनी है, यानी कि बहुत सही सी बनी है। बहुत मज़े में ये काम करना, मेरे को सच्ची में ये काम करते टाइम मेरे को, मैं कहूँगी कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इसलिए मैं, और पहले तो हम बहुत तोड़ते थे लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो मैंने वीडियो बनाने के लिए भी और आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए ये वाला मोमेंट, तो मैंने इस करके भी शायद कोशिश की है आज की चलो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, नहीं तो अभी इतना टाइम नहीं मिलता। चलिए अभी इनको बनाते कैसे हैं, इनकी सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से हमने तोड़ लिया, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इनको हमने धूप में सुखा देना है। मैं आपको दिखाऊंगी भी, एक ही दिन में ये अच्छे से सूख जाते हैं वैसे तो। फिर इनको किसी भी डब्बे में भर के रख देते हैं। डब्बे में आप चाहें तो इस तरीके से भी भर सकते हैं कि इनको तोड़ने के बाद ना कढ़ाई के अंदर हल्की हल्की इनकी सिकाई कहीं या कहीं भुनाई करके इनको डब्बे में बंद कर दे, बस। फिर कभी भी हमें बनाना तो हम इनको बना सकते हैं। वैसे इनका जो सही तरीका होता है बनाने का, जैसे ये पहले जब भी मतलब इनकी शुरुआत हुई तो इसी तरीके से बनाया जाता था। आजकल तो बहुत तरीके से इनको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता था, जब भी कोई फेस्टिवल होता था या फिर वैसे कभी किसी का दिल करता था तो क्या करते थे, इनको पानी से उबाल कर पहले पानी को गर्म कर लिया जाता था, उसमें फिर इनको डाल दिया जाता था। पर पहले इनकी सिकाई भुनाई ज़रूर से होनी रहती है, बहुत ज़रूरी रहती है, नहीं तो ये पानी के अंदर बिल्कुल घुल मिल जाएंगे। इनकी सिकाई करने के बाद इनको गर्म पानी में डाल दिया जाता था और फिर इनको उबाल करके पकाया जाता था। फिर पानी को अलग कर देते थे, इनको अलग, और बाद में इसमें कुछ भी खांड या मीठा जैसे बूरा टाइप थोड़ा सा घी भी डाल देते इनमें ताकि आपस में चिपके ना, फिर इनको खाते थे। सच में इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, दूसरा इनका तरीका बनाने का रहता है कि दूध गर्म करके सही से दूध में इनको डाल करके बनाया जाता है, साथ में मीठा, यानी कि वो हमारा एज अ डिज़र्ट भी हम ले सकते हैं या खीर के जैसा भी उसको यूज़ कर सकते हैं। चावल के साथ भी इनको बहुत बार ऐड करके खाया जाता है। और जो लास्ट इनका जो अभी सभी लोग बना रहे हैं वो अभी फ़िलहाल ऐसे बना रहे हैं कि इनको कुछ नमकीन जैसा भी बनाया जा रहा है, यानी कि प्याज टमाटर और कुछ सारे मसाले डालकर भी इनको अभी बनाया जाता है। वो भी खैर टेस्टी लगता है, बट इनका जो रियल रहता है कि कैसे बनाया जाए वो यही होता है कि इनको पानी में उबाल करके बाद में मीठा के साथ खाया जाता है, थोड़ा बहुत इनमें घी डाल करके। आई होप आप लोगों को सही से समझ आया होगा। वैसे जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो प्रॉपरली पता होगा ही कि किस तरीके से जो सीमी रहता है उनको बनाया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर पूरी प्रोसेस इनकी क्या रहती है। बहुत ही मज़ा आता है इनको बनाने में, यानी कि इनको इस तरीके से तोड़ने में। पहले मेरे को ये लाइन इस तरीके से नहीं बनानी आती थी, अभी भी मैं बहुत टाइम बाद तोड़ रही हूँ, इसलिए जो मेरी फर्स्ट लाइन थी वो ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी देखिए कितनी प्रॉपरली हमारी ये लाइन बनी है। और हाँ, एक बात मैं और बता रही हूँ कि इन पे ना मक्खियाँ बहुत आती हैं, यानी कि जब हम बना लेते हैं, जब धूप में सुखाते बहुत मक्खी आती है। तो फिर क्या करते हैं कि अभी हम क्या करते हैं, इनको किसी भी नेट से कवर कर देते हैं बाद में, ताकि धूप भी लगती रहे और मक्खी भी इन पर बिल्कुल ना आए। इसी तरीके से जल्दी से हम इनको तोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से लास्ट में प्रॉपरली ये पूरा भर जाएगा। पहले क्या होता था, गांव में बहुत औरतें एक साथ में बैठ करके जब भी फ्री हो जाती थी, क्योंकि धूप के जो दिन रहते, गर्मी के दिन रहते, काफ़ी बड़े दिन होते हैं, तो उनमें वो क्या करती थी कि एक दूसरे के घर जाकर थोड़ा सा आटा अपने घर से ले जाकर बना करके ले जाती थी और फिर आपस में बैठ के इसी तरीके से कटा बिछाते होते थे और सभी तोड़ती थी और आपस में गप्पे हाँकती थी। पहले लेडीज़ ऐसा ही करती थी, बट आजकल क्या होता है कि कोई किसी के घर जाना पसंद नहीं करता और कोई किसी के घर आ भी जाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो अभी सभी अपने अपने घर रहते हैं और भले शायद ही कोई ऐसे जो सीमी रहता है उनको तोड़ता है, नहीं तो अभी कोई नहीं गांव में भी इस तरीके से तोड़ता है। सब मशीन जो भी गांव में आती हैं उनसे सब तुड़वा लेते हैं वैसे, पर जो हाथ से हम इस तरीके से बनाते हैं सीमी, रियल में ये बहुत ही अच्छे से बनती है, क्योंकि हम आटा बहुत अच्छे से बनाते हैं, बाद में इनको बहुत अच्छे से तोड़ा जाता है। इस तरीके से कुछ मल के इनको तोड़ा जाता है, नहीं तो उसमें क्या, सॉरी गाइस बार मेरा फ़ोन आ रहा है। क्या ना कि मेरे घर वाले बाहर गए हुए हैं, खेत गए हुए हैं, तो वो बार फ़ोन कर रहे हैं। और अभी यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी तो इस करके मैंने पहले वो ठीक की है, अभी मैं बाद में फिर से ये शुरू करी हूँ। वैसे आज मैंने एक आंटी को और भी बोला था कि आंटी प्लीज़ आप आ जाना, आज मेरे को ये इस तरीके से सीमी तोड़ना और मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है, बट वो आंटी आज नहीं आई। पर खैर कोई नहीं, मेरे को जैसे
तैसे आया, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरे को लग रहा था कभी मैं भूल ना गई हूँ, कभी मेरे से ना बने। ये लाइन जो है ये बनानी थोड़ा सा टफ़ रहती है। मेरे को था कि हो सकता है शायद मेरे से ना बने, क्योंकि मेरे को बहुत सालों हो गए कि मैंने इस तरीके से सिमी नहीं तोड़ा है। बट फिर भी चलो मैं कामयाब रही, मैंने अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड किया, मेरा सही से सिमी बन पाया और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सही से समझ भी आ गया होगा। अच्छा, अगर आपने कोई और भी वीडियो जो विलेज से यानी कि गांव से रिलेटेड कोई भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, कोई भी जैसे मैं कहूँ कि रेसिपी आप जानना चाहते हो, या फिर गाँव की कोई भी ऐसी चीज़ देखना चाहते हो कि कोई भी मतलब आप ऐसे जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो वही लेकर के आऊँ। बाकी आज मेरा ये जो सिमी का प्रोसेस था, ये मेरा दिखाने का बहुत दिल था कि मैं ऐसे इस तरीके से तोड़ूँ, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें जो पहले की है वो अभी गुम हो गई है बिल्कुल ही। बट ऐसे नहीं होने देना चाहिए। वैसे हम सभी को अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको नई चीज़ें आ जाने से भूल नहीं जाना चाहिए, कभी कभार उनको भी दोहरा लेना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं या जो भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ज़रूर से ये सारी कुछ चीज़ें बतानी चाहिए। बच्चे, मेरा कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं हमारे घर परिवार में, सबको कुछ पता ही नहीं होता कि क्या ही। आज मैं भी जब ये तोड़ रही थी तो हमारे घर भी एक बच्चा है, वो मेरे से कह रहा है कि ये क्या बना रहे हो, ऐसे क्या बनता है ये, अच्छा ये ऐसे अभी क्या हो जाएगा, अभी कैसे बनाओगे, अभी अच्छा ये आपने पहले भी बना रखा, मतलब ऐसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो प्लीज़ उनको भी अपनी पुरानी सारी कुछ चीज़ों को, आप ज़्यादा ना बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, रोज़ नहीं बना सकते, बट कभी कभार बनाएं, बच्चों को बताएं, समझाएं। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर ये हेल्दी भी तो रहता है जो हम घर पे बनाते हैं, इसमें हमने बहुत थोड़ा सा मैदा ऐड किया है, ठीक है। जो बाहर की चीज़ें होती है वो मैदा से ही होती है, और मैदा गेहूं के आटे में यानी कि कंपैरिजन में ख़राब ही होता है भाई, अच्छा तो होता नहीं है। ये तो हमने चलो टेस्ट के लिए सूजी भी तो इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा बस आटा ऐड किया है ताकि इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए, और गेहूँ के आटे से ही बनाइए प्रॉपरली। घर पर जो चीज़ें बनती है वो बाहर की चीज़ों से हमेशा 100% बेटर होती है। तो प्लीज़ आप घर पर ही सारी कुछ चीज़ें बनाएं। बच्चों के लिए जो भी चिप्स रहता है, बाकी सारी कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल लें और अपना खुद से बनाएं। बच्चों को भी बताएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनती है, ताकि उनको भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रहे, वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से कट ऑफ ना हो। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को सही से सारी कुछ ये पता चल गई है। बस मैं अभी इनको धूप में डालूंगी। मैं सोच रही थी थोड़ा सा ये अच्छे से हो जाए, तभी मैं उन आंटी को बुला रही थी, अगर वो आती तो शायद जल्दी से हमारा जो ये सिमी तोड़ने की प्रोसेस है वो जल्दी ख़त्म होती, और मैं आपको धूप में भी इनको डाल करके दिखाऊंगी। पहले तो भाई बहुत ज़्यादा तोड़ते थे, एक दिन में 2-2 3-3 कट्टे पे ऐसे फैलाते थे, और 4-5 दिन में ही हमारा जो बहुत बड़े वाला डब्बा होता था हम उनको भर लेते थे। बट अभी नहीं यार, किसी को भी इंटरेस्ट को नहीं, किसी के यहाँ आता जाता। बस चलिए कोई बात नहीं, हमने तोड़ करके तैयार कर लिया है भाई इस तरीके से। और आप इनको किसी भी तरीके से बना करके खा सकते हैं। सूखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक दिन का टाइम लगता है, जब अच्छी भली धूप हो। तो अभी मैं इनको धूप में डालूंगी, और 2-4 घंटे के बाद बस एक बार इनमें इस तरीके से हाथ फहराना है, यानी कि इनको उलट पलट देना है थोड़ा सा, बस। फिर 1-2 घंटे बाद बेशक से इनको हमने डब्बे में भर के रख दें, नहीं तो थोड़ा सा इनकी भुनाई सिखाई करके कैसे भी डब्बे में भर के रख सकते हैं। बाद में जब बनाए तब भी आप भुनाई सिखाई कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ में ही आप इनको भून करके रख सकते हैं। चलिए, मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखा दे रही हूँ कि देखिए कुछ इस तरीके से धूप में इनको डाला जाता है, बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है, तो इस करके अभी हम इस पर नेट का यूज़ करेंगे। फिर बस ये सूखती रहेंगी दिन भर इसी तरीके से, और बहुत जल्दी सूखती हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी बनाई है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बाद बनाई है, तो मेरे ख्याल से अच्छी ही बनी होंगी। चलिए, आप समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पर मैं आपको बोलना चाहूँगी ना, प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाय।